नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सीएपीएफ रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि डैफ डीएफ जो होता है। उसके अंदर आपको जो बेसिक डिटेल्स होती है आपकी वही भरनी होती है, लेकिन कुछ कुछ नुएंसेस ऐसे हैं जो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा इस बहुत शॉर्ट लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में। सो अंत तक बने रहिएगा एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सभी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं डैफ फिलिंग से जुड़े हुए वो यहां पर मैं बता पाऊं। एंड इन केस यू गाइज हैव एनी क्वेरी लेफ्ट बाय द एंड, तो आप यहाँ पे आई गिव यू द नंबर, आप वहां पे उस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन आल्सो एंड विल सर्टनली बी रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स, ताकि आपको टाइमली रेजोल्यूशन मिल जाए आपके किसी भी डाउट का। दैट्स वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई डैफ फिलिंग जो स्टार्ट हो गई है, जो आप अपना जो ओटीआर प्रोफाइल होता है यूपीएससी ऑनलाइन के ऊपर वहां जाएंगे आपको मिल जाएगा। आपको मैसेज भी इसके रिगार्डिंग आ गया होगा। इट इज अवेलेबल अप टू ओनली 18th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 18 तारीख तक ही अवेलेबल है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप टाइमली मैनर में भर लें, लास्ट डेट का वेट मत करना, बिकॉज सर्वर पे कई बार प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ग्लिच होता है। तो ट्राई टू फिल इट बाय 14-15 एट मैक्स, उसको फिल कर दीजिएगा। ऑफकोर्स यू नीड टू टेक योर टाइम, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समरी शीट क्या होती है, क्या क्या एस्पेक्ट्स उसमें होते हैं, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। सो बिफोर आई मूव अहेड, मैं आपको बताना चाहूंगा इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। गॉट इट? बिकॉज यू फाइंड अदर सेशंस ऑल्सो ऑन दिस वेरी चैनल जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। एनीवेज, वुड लाइक टू स्टार्ट। देखिए यहाँ पे एक डैफ है, ये 2023 का डैफ है और आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट का ही डैफ है। तो आपको अब ये तो पता ही है यहाँ पे दीज आर द थिंग्स विच यू ऑल आर अवेयर ऑफ, रोल नंबर, नाम, ईमेल, मोबाइल फोन जो होता है आपका। यू गाइज आर वेरी मच वेल वर्स विद दीज थिंग्स, तो इसके बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या नाम है, आप अपना एड्रेस वगैरह देते हैं, तो ये सब बेसिक जो चीजें हैं, ट्रिवियल चीजें हैं जो कि आप भर लेंगे अपने आप से, तो इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता ऑफ कोर्स। मूविंग अहेड, अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। जैसे यहाँ पे अब लैंग्वेज की बात है। अब ये भी बहुत आसान है वैसे तो, कोई लैंग्वेज जो आपसे पढ़ सकते हैं, कोई है लैंग्वेज जो आपसे बोल सकते हैं, कोई है जो आप पढ़ भी सकते बोल भी सकते हैं, कोई है जो आप पढ़ सकते हैं लिख सकते बोल सकते हैं ना, जैसे मोस्ट ऑफ यू हिंदी और इंग्लिश होगी जो भी है आपकी। फिर अगर आपने कोई एग्जामिनेशन पास किया उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर देंगे, तो ये कॉलम्स वैसे लिखने। कई बार क्या होता है, हम लोग लोकल अपनी मदर टंग होती है, कोई लोकल लैंग्वेज होती है, कोई डायलेक्ट होता है, बुंदेलखंडी हो सकता है या अवधी हो सकता है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे वो स्पीकिंग में डाल देते हैं। कुछ चीजें होती है जो पढ़ भी लेते स्पीक भी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो देख लीजिएगा। दैट इज टोटली योर प्रेरोगेटिव कि आप उसमें क्या भरना चाहते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस ऑफ कोर्स दैट इज ऑन योर ओन, आप कैसे भरते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी जो चीजें ये बेसिक हैं। नाउ आई टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम लोग कई बार बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, ये यू कैन हैव अ लुक यहाँ पे। जैसे अब आपको क्या कहते हैं, सर्विस की प्रेफरेंस भरनी होती है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीएएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल। ऑफ कोर्स यहाँ पे आई लीव दिस डिसीजन टू यू गाइस कि आप कौन सी अब ये एक स्टूडेंट है, उनकी प्रेफरेंस है, उनके हिसाब से है। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि सर वर्क लाइफ बैलेंस, तो उसमें ऑफ कोर्स सीएएसएफ जो है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमेशा आपको पोस्टिंग अर्बन में मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको एक अर्बन पोस्टिंग मिल जाती है सीएएसएफ में, बिकॉज एयरपोर्ट्स के ऊपर या दिल्ली मेट्रो है, पार्लियामेंट है, वहां पे इनकी सिक्योरिटी रहती है। ऑफ कोर्स बाकी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में भी है, बट देन अगेन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पुट सीएएसएफ ऑन द टॉप, दैट इज टोटली अप टू यू। प्रमोशंस की जैसे हम बात करते हैं तो सीएएसएफ में, सशस्त्र सीमा बल में अच्छी प्रमोशंस हैं, यानी कि टाइमली प्रमोशंस है एज कंपेयर टू बीएसएफ, सीआरपीएफ। आईटीबीपी में हाई ऑल्टीट्यूड सब लोग प्रेफर नहीं करते हैं कई बार, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि प्राइमरीली कौन सी फोर्स क्या करती है। प्राइमरीली आप सशस्त्र सीमा बल को देख रहे हैं अगर, तो नेपाल भूटान के बॉर्डर पे रहेगी। उसी प्रकार से बीएसएफ इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आपको प्राइमरीली दिखाई देगी। आईटीबीपी हायर ऑल्टीट्यूड्स पे चली जाती है, बिकॉज वो तिब्बत का जो पूरा रीजन है, इंडिया चाइना बॉर्डर, वहां पे आप देखते हैं प्राइमरीली। पर इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और पोस्टिंग नहीं होती। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मेन नेचर ऑफ द फोर्स क्या है, तो उसके हिसाब से आप प्लीज इसको भर लीजिएगा। जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं दैट इज टोटली अप टू यू। तो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको यहां पर दे दिया है। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्वालिफिकेशन का यहाँ पे इन्होंने पूछा ना, दीज आर वेरी बेसिक थिंग, डू यू हैव फॉरेन क्वालिफिकेशन आपकी है कि नहीं है, ये जो भी चीजें हैं आप उस हिसाब से भर देंगे, ठीक है। दैट्स अगेन गोना बी वेरी मच इजी,
कि प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो है उसको इशुइंग अथॉरिटी वगैरह, फुल एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी, वो आप भर देंगे जहां से भी आपने वो क्वालिफिकेशन जो है उसको अटेन किया है। मूविंग हेड, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे आपका 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम और ग्रेजुएशन जो है उसका यहाँ पे भरना होता है, क्या डिवीजन थी, क्या परसेंटेज मार्क्स थी, या जीपीए, तो यहाँ पे भर देना है ना। इंजीनियरिंग में या आपकी कोई भी स्ट्रीम है, जैसे यहाँ पे किसी स्टूडेंट के मैनेजमेंट, जिसने मैनेजमेंट भरा है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट कौन से बोर्ड से हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ है, वो आप भर देंगे यहाँ पे। सो नेम ऑफ द कॉलेज या स्कूल या इंस्टीट्यूशन वो आप भर देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रादर। जैसे आपकी जो समरी शीट होती है, जो आपकी यूपीएससी का जो पैनल होता है उसके सामने होती है, उसमें क्या होता है, आपका रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होती है। उसके बाद आप क्या देखते हैं, उसके बाद कुछ और पर्टिकुलर्स होते हैं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आपकी ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर समरी शीट। तो क्योंकि ये आपका वहां पे जो आपकी समरी शीट है बेटे उसमें होती है, तो प्लीज ध्यान से इसको भरना, ठीक है। ध्यान से तो वैसे पूरे ही डैफ भरना है आपने, लेकिन ये आप ध्यान रखना कि हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए। बिकॉज जो इंटरव्यूअर है उसके सामने क्या पड़ा हुआ है, उसके सामने समरी शीट है, उसमें आपकी वर्क जो आप अगर आपने कहीं किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस पड़ा होगा, आपकी क्वालिफिकेशंस पड़ी होंगी, और एक पेज और है, मैं आपको दिखाऊंगा हॉबीज वगैरह। तो ये 3 चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डैफ में, ठीक है। ऑफकोर्स बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू की जब आप तैयारी कर रहे हो, देन यू विल रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज थिंग्स, क्योंकि समरी शीट का पार्ट है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर है तो आप बता देना। एक्स सर्विस में तो वैसे आप में से बहुत लोग नहीं होंगे, पर अगर आप हो तो बता सकते हो। सिविलियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक। बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये समरी शीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से भरना है, एक एक चीज आप ध्यान से इसको भरना। गॉट इट? मूविंग अहेड, आर यू एम्प्लॉयड, येस और नो आपके ऊपर है। ये टोटली मतलब दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नो फॉर योरसेल्फ, तो आप भर लोगे। नाउ वी कम टू दिस थिंग, डिटेल्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। बेटे ये भी क्या पार्ट है, ये आपका समरी शीट का पार्ट है। क्या है ये? समरी शीट का पार्ट है। ऑफ कोर्स दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट जो आप भर रहे हो उसके बारे में, क्या डेजिग्नेशन, आपके मैनेजर हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, क्या हो, मंथली क्या आपको मिलता है, क्या परमानेंट है या एडहॉक है, कब से कब तक आपने काम किया है, एम्प्लॉयर का नाम आप लिखोगे और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो जो एड्रेस है वो लिखोगे। सो एज सिंपल एज दैट। सो आपको ये सब चीजें यहाँ पे प्रॉपर्ली फिल करनी। एक एम्प्लॉयर था तो एक भर देना, 2-3 जगह जॉब की तो वो भर देना। कभी सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हो या नहीं रहे हो, मतलब ये सब चीजें आपने भरनी है। वाई? अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अ पार्ट ऑफ ए समरी शीट। इनफैक्ट समरी शीट जब वहां पे आप देखोगे, डैफ जब भरते हो तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो वहां पे सबसे पहले आपकी हॉबीज वगैरह आती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद वर्क एक्स, जिसका वर्क एक्स है होगा, जिसका वर्क एक्स नहीं है तो ऑफकोर्स नहीं होगा। तो ये भी आपने ध्यान से भरना है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग यार, ऑनेस्टली यहां पे बिल्कुल ऑनेस्टली भरना है इस चीज को, बिकॉज यू डोंट नीड टू फ्लॉन्ट समथिंग जो आपने शायद नहीं किया है, उसको लिख के कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने सीरियसली जॉब की भी है तो भी आप उसको जब लिख रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेना व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू, बिकॉज डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी मच वेल वर्स्ड। अगर कहीं पे थोड़ी देर भी जॉब की अगर आप भर रहे हो तो उसके बारे में समझ लेना कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर समरी शीट, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो समरी शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये तो बेसिक है ना, नेम ऑफ फादर मदर, ये सब है, मदर्स प्रोफेशन फादर, मतलब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इनकम वगैरह भर लोगे। नाउ वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे आपका जो बाकी एग्जाम यूपीएससी ने करवाए, जैसे मोस्ट ऑफ यू हैव अपीयर्ड इन सीडीएस, है ना, तो उसके आपने रोल नंबर्स या देने हैं, ठीक है, आप अपीयर हुए थे कि नहीं हुए थे, क्या आपने उसको क्या क्लियर किया है नहीं किया, मतलब ऑल दीज थिंग्स। अगर आप पहले सीएपीएफ आपने दिया है तो आप भर दो उसका, है ना। सीडीएस अगर आपने एक बार दिया, 2 बार दिया, नहीं दिया तो मत भरना, दैट इज टोटली अप टू यू। बट अगेन बी ऑनेस्ट, अगर आपने दिया है तो यू हैव टू फिल दैट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये प्लीज आप भर देना। जो भी आपका मतलब एक बेसिक रिकॉर्ड है यूपीएससी के एग्जाम्स का, हो सकता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम आप में से किसी ने शायद दिया हो, या सीएपीएफ है, सीडीएस है, यही बेसिक एग्जाम्स होते हैं जो आप देते होगे, तो आपको वो भरना होगा। यहाँ पे ये पूरा कॉलम होता है, तो यू हैव टू फिल दैट, ठीक है, अपने हिसाब से भर दोगे। बहुत बेसिक है कि आपने अपीयर किया था कि नहीं इंटरव्यू में, आप गए थे जैसे सीडीएस में, वो एसएसबी हो गया, रिकमेंड हुए कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स आर बेसिक। मूविंग अहेड, नाउ वी कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेटे आपके डैफ का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है?
क्योंकि समरी शीट की स्टार्टिंग में ये चीज होती है ना, ये पर्टिकुलर्स की जो हम बात कर रहे हैं। अब यू गॉट टू बी वेरी क्लियर इन दिस रिस्पेक्ट। जब मैं ये बात करता हूँ, जैसे आपने कोई भी प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप जो है आपको मिला है, किसी भी स्टेज पे मिला है अगर आपको, तो आपने उसके बारे में मतलब एक ब्यौरा देना है, एक आइडिया देना है। बिकॉज अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपका स्टार्टिंग में उसको देखेगा समरी शीट पे। समरी शीट में ये वाला पेज होता है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है आपकी, स्कूल, कॉलेज, उसके बाद जाके अगर आप एम्प्लॉयड कभी रहे हो तो वो होगा। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले जो चीज दिखती है उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपने कहीं क्विज में पार्ट लिया हो, आपने कोई स्पोर्ट्स के अंदर कुछ प्राइज जीते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, तो आपने वो चीज यहां पर लिखनी है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, वेरी मच ऑनेस्ट रहना यहाँ पे, दैट्स इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे एक एस्पेक्ट आता है टीम गेम्स, हम बात करते हैं एनसीसी, हिचहाइकिंग, माउंटेनियरिंग एक्सेट्रा। मतलब अगेन अगर आपने किया है तो आप डेफिनेटली भरें। कई बार मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर वैसे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने एग्जैक्टली किया तो नहीं है, कि क्या हम भर दें। नाउ अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि डू इट एट योर ओन रिस्क, बिकॉज अगर आप किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच वेल वर्स्ड विद दैट, एंड ट्रस्ट मी विद देयर एक्सपीरियंस दे कैन जज कि आपने वो किया है कि नहीं किया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। अब पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन है, लीडरशिप है स्कूल या कॉलेज में, आप स्कूल में वाइस कैप्टन रहे हो, कैप्टन रहे हो कभी, या आपने मतलब कॉलेज के अंदर इस तरह की कोई पोजीशन को होल्ड किया है, तो आप लिख सकते हैं। किसी सोसाइटी के आप सेक्रेटरी थे, कुछ भी थे, तो आप उसको लिखिए। दैट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। आपने कुछ ऑर्गेनाइज करवाया था तो आप उसको लिख सकते हैं। कोई फेस्ट के अंदर आपने कुछ ऑर्गेनाइज करवाया, कोई अच्छी पोजीशन पे आप थे, वहां पे डेफिनेटली यू कैन राइट दैट। अगेन बात वही आती है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा हर एक चीज जो आप लिख रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी टाइम, अच्छा ये एक्स्ट्रा करिकुलर, अब ये भी वही बात आती है कि सर क्या लिखें इसमें। अब देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी की बर्ड वॉचिंग हो सकता है हॉबी हो, है ना, किसी की हॉबी रीडिंग होती है, किसी की योगा है, किसी की ट्रैवलिंग है। मतलब इट कैन बी वेरी बेसिक हॉबी, इट कैन बी समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगेन दैट टोटली डिपेंड्स। अगर आप बेसिक चीज लिख रहे हैं कि रीडिंग द बुक, और आपको उसने एग्जामिनर में मतलब जो इंटरव्यूअर है उन्होंने पूछ लिया कि अभी लास्ट बुक कौन सी पढ़ी, अगर आप उसमें फंबल कर रहे हो, दिस मीन्स आप ब्लफ कर रहे हो। तो अगर आपकी सच में हॉबी है रीडिंग द बुक, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में 2-3 बुक्स तो ऐसी होनी चाहिए। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि ठीक है ये बुक आपने पढ़ी, इसका बताओ क्या आपको लगा इसके बारे में, कौन ऑथर है। तो a lot of things are there. तो अगेन try to be honest. It can be as simple as walking, morning walk. लेकिन आप उसमें भी मतलब कुछ क्वेश्चन को डिफेंड कर पाओ, वो इंपॉर्टेंट है। तो हॉबी कुछ भी है, कोई अच्छी बुरी हॉबी नहीं होती। स्टैम्प कलेक्शन किसी की हॉबी है, अच्छी हॉबी है, अगर आप कर रहे हो तो आपको उसके बारे में आंसर्स पता होंगे। अगर आप कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे हो, कोई करेंसी कलेक्ट करता है, कोई कुछ कलेक्ट करता है, इट्स फाइन until unless you are able to defend the questions। अगर आप अच्छे से आंसर कर रहे हो, वो वहां पे चाहिए उनको। सी दे ऑल दे आर लुकिंग फॉर ऑनेस्टी फ्रॉम योर साइड। आप को ऐसा लगेगा कि मतलब आप कुछ भी आंसर देके निकल जाएंगे, पर इतना आसान नहीं है। यू हैव टू बी मेकिंग श्योर कि जो भी आप बोल रहे हो इट इज मेकिंग एब्सोल्यूट सेंस आउट देयर। मैं अभी से ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डैफ के ऊपर ही वो चीजें आधारित है। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, समरी शीट में आपकी ये वाला जो पेज है ये सबसे पहले आएगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आएंगे, और उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयमेंट की जो है आपका वर्क एक्स है वो आएगा। तो समरी शीट तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो एक तरह से आपकी जन्म कुंडली है उनके सामने जो इंटरव्यूअर है। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आपका प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह है, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं डेफिनेटली, बट देन अगेन उनका ध्यान हमेशा इस चीज पे होता है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सी द काइंड ऑफ द पर्सनैलिटी यू आर, उसको वो जज करने की कोशिश करें। बिकॉज यूपीएससी तो पर्सनैलिटी टेस्ट ही ले रहा है ना एक तरह से, सो इट्स नॉट अ जनरल इंटरव्यू। तो इसलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को शोकेस करने के लिए ये सब एट्रीब्यूट्स को दिखाना होगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा मैं कोई इसको रॉकेट साइंस नहीं बना रहा, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। इन केस यू गाइस हैव एनी डाउट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर व्हाट्सएप ड्रॉप आप कर दो, यहाँ पे आपको एडुकेट रिप्लाई मिल जाएगा। This is my number, this is Sharad sir's number, so you can definitely contact on these numbers in case of any doubts in you have regarding any examination, especially DAP filling से related कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे contact कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में, ताकि उनको भी प्रॉपर हेल्प मिल जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज अगेन डू फिल इट टाइमली। मतलब 18 तारीख का वेट मत करना, उसको 3-4 दिन पहले एटलीस्ट भर देना। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।